आज हम गणगौर की कथा सुनने जा रहे हैं। चैत्र का महीना था। पार्वती जी के मन में अपने विवाह के बाद पहली बार पीहर जाने की इच्छा जागृत हुई, तो महादेव बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे गौरा। इस प्रकार ईसर गौरा नंदी को साथ लेकर गौरा जी के मायके की ओर चल पड़े। ईसर जी नंदी पर बैठे और गौरा पैदल चल रही थी। रास्ते में लोग कहने लगे कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और स्त्री को पैदल चला रहा है। यह सुनकर ईसर जी नंदी से उतर गए और गौरा जी को नंदी पर बैठा दिया। आगे चले तो लोग कहने लगे कि देखो, स्त्री सवारी पर बैठी है और अपने पति को पैदल चला रही है। यह सुनकर गौरा जी नंदी पे से उतर गईं और दोनों पैदल चलने लगे। आगे चले तो लोग बोले कि देखो, वाहन के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईसर गौरा दोनों ही नंदी पर बैठ गए तो लोग बोले कि देखो, एक बेचारे जीव पर दोनों बैठे हैं। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। तभी ईसर जी बोले कि हे गौरा, यही संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। लोग केवल कटाक्ष करने का अवसर खोजते रहते हैं। आगे चले तो एक गाय दर्द से तड़प रही थी। गौरा जी ने पूछा कि हे स्वामी, यह गाय इतने कष्ट में क्यों है? ईसर जी बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। तब गौरा जी बोली कि हे भगवान, बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, तो आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगा दीजिए कि मुझे यह कष्ट कभी न सहन करना पड़े। ईसर जी ने गांठ लगाने से मना कर दिया। आगे चले तो राजा की नगरी में रानी दर्द से तड़प रही थी और सभी उदास थे। गौरा जी ने पूछा कि हे स्वामी, यहाँ क्या हो रहा है? तब ईसर जी बोले कि रानी के कंवर होने वाला है, इसीलिए वह कष्ट में है। अब तो गौरा जी मानी नहीं और हट कर बैठी कि हे भगवान, यदि संतान के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है तो मुझे संतान नहीं चाहिए, आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगा दीजिए। गौरा जी का हठ देखकर ईसर जी को गांठ लगानी पड़ी। अब दोनों गौरा जी के मायके पहुंचे। गौरा जी पीहर में अपनी सहेलियों के साथ मग्न हो गईं। गणगौर का दिन आ गया। ईसर जी गौरा से बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी, तो तुम सभी को सुहाग बांट देना। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगीं। गौरा जी सभी को सुहाग बांटने लगीं। ऐसा होते होते दोपहर हो गई। दोपहर के समय कुछ औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके गीत गाती हुई पूजा करने आईं। तब गौरा जी बोली कि हे स्वामी, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। ये औरतें तो बहुत देर से आई हैं, अब इन्हें सुहाग कहाँ से दूं? तब ईसर जी बोले कि हे गौरा, तुम तो अखंड सौभाग्यवती हो, इसीलिए तुम अपनी छोटी अंगुली जल में डालो, नैनों से काजल निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीके में से रोली निकालो और इन सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। तब गौरा जी ने अपनी छोटी अंगुली से मांग का सिंदूर, हाथों की मेहंदी, टीकी की रोली और आंखों का काजल निकाला। लोटे के जल में उंगली डालकर जवारे से सभी स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दे दिए। इस प्रकार गौरा ने ईसर जी के कहने पर सबको अमर सुहाग दिया। अब गौरा जी के पीहर में दोनों ने भोजन किया और पुनः कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे राजा की नगरी से होकर गुजर रहे थे तो देखा कि राजा के यहाँ शहनाइयां बज रही हैं, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। गौरा ने ईसर जी से पूछा कि हे भगवान, यहाँ तो उदासी छाई थी, रानी दर्द से तड़प रही थी, फिर ये खुशियां कैसे आईं? तब ईसर जी बोले कि ऐसा ही होता है गौरा, बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तब गौरा जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले कि अब यह गांठ नहीं खुल सकती गौरा। आगे गए तो जो गाय दर्द से तड़प रही थी, अब वह अपने छोटे से सुंदर बछड़े को प्यार से चाट रही थी। पार्वती जी ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ प्रभु? तब ईसर जी बोले, ऐसा ही होता है गौरा, दुख के बाद सुख आता है, कष्ट के बाद खुशियां आती हैं। यह सुनकर गौरा ईसर जी से बोली कि कृपा कर मेरी गांठ खोल दीजिए प्रभु,
लेकिन ईसर जी बोले कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था गौरा कि मेरी दी हुई गांठ नहीं खुल सकती। तब गौरा जी उदास हो गईं। कैलाश पहुंचकर थोड़े दिन बाद गौरा ने अपने उबटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को विनायक नाम दिया और उसे रखवाली के लिए बैठाकर स्नान करने चली गईं। जब महादेव को बालक ने अंदर नहीं जाने दिया, तब महादेव ने उस बालक से युद्ध कर उसका गला काट दिया। गौरा जी के विलाप को देखकर महादेव ने अपने गणों को भेज हथिनी के बच्चे का सिर मंगाया और उस बालक के शीश पर लगा दिया। इसके बाद महादेव ने उस बालक पर अमृत के छींटे दिए और उसका नाम गणेश रखा। साथ ही महादेव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसीलिए संसार में किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद ही अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा होती है। इस प्रकार गणगौर की पूजा सच्ची श्रद्धा के साथ करने से माँ गौरा के समान अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और गौरी पुत्र गणेश के समान अमर चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे गणगौर माता, सभी को अमर सुहाग देना।